मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की कैबिनेट बैठक आज संपन्न हुई। चलिए फैसलों के बारे में जानते हैं। इस कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की और बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली। कोरोना काल को देखते हुए यह वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक आयोजित की गई थी। बैठक की ब्रीफिंग कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह द्वारा की गई। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा, किसान आंदोलन असफल रहा, प्रदेश में शांति का माहौल है। मध्य प्रदेश में भ्रम फैलाने में कांग्रेस असफल रही। ग्वालियर और ओरछा का यूनेस्को के द्वारा चयन हुआ है। दोनों शहरों में पर्यटन बढ़ेगा, विश्व स्तर पर प्रदेश की पहचान बनेगी। आपसी समझौते के आधार पर भूमि अधिग्रहण करेंगे। हाट ठेला और फुटपाथ पर उद्योग लगाने वालों को उचित मुआवजा की राशि दी जाएगी। बैठक में कहा गया है कि इनोवेशन आइडिया पर मंत्रीगण कार्य करें और रोडमैप का अमल सुनिश्चित करें। प्रत्येक सोमवार को सभी मंत्री विभागीय समीक्षा करेंगे। किसानों के हित में 3 कृषि कानून हैं। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा, मंत्रीगण 3 बातों का विशेष ध्यान रखें। मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोड मैप तैयार है, उस पर कार्य प्रारंभ हो गया है। प्रत्येक मंत्रीगण इस पर तेजी से अमल सुनिश्चित करें और इसकी निरंतर मॉनिटरिंग हो। कोरोना के कारण प्रदेश में वित्तीय संकट है, ऐसे में सभी निर्माण कार्यों के लिए आउट ऑफ बजट राशि की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दें। मंत्रीगण केंद्र की विभिन्न योजनाओं में मध्य प्रदेश को अधिक से अधिक राशि प्राप्त हो, ऐसे प्रयास करें। इसके लिए निरंतर केंद्र सरकार के संपर्क में रहें तथा आवश्यकता अनुसार दिल्ली प्रवास भी करें। पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा, यह प्रदेश के लिए गर्व की बात है कि यहाँ के ग्वालियर और ओरछा शहरों को यूनेस्को की ग्लोबल रिकमेंडेशन योजना के तहत चयन किया गया है। दोनों शहरों में पर्यटन बढ़ेगा। यहाँ की पुरातत्व संपदा को अंतर्राष्ट्रीय महत्व का माना जाएगा। भारत में इससे के पूर्व केवल 2 शहर वाराणसी और अजमेर पुष्कर इस कार्यक्रम के तहत चिन्हित किए गए थे। हमें इन 2 शहरों का ऐतिहासिक एवं पुरातत्व संपदा की दृष्टि से संरक्षण करना है। 13 स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स वसूलने की तैयारी। इसके अलावा कोरोना महामारी के कारण शिवराज सरकार के खाली खजाने को भरने के लिए 13 स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स वसूलने का समर्थन दिया गया। इसके बाद सरकार के द्वारा रेगुलेशन के बाद ही टैक्स वसूला जाएगा। इसमें 107 करोड़ का राजस्व बढ़ेगा। पीडब्ल्यूडी ने इसको लेकर प्रस्ताव भी तैयार किया है, जिसमें कहा गया है कि इन सड़कों से जो टैक्स वसूली होगी वह राजमार्ग निधि में जमा की जाएगी और रखरखाव के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। इनोवेटिव आइडियाज़ पर काम करें मंत्री। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में विकास, जनता के कल्याण एवं मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मंत्रीगण इनोवेटिव आइडियाज़ पर काम करें। मंत्रीगण ही लीडरशिप में प्रत्येक विभाग कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ निकालें और उन पर काम करें। मंत्रीगण की लीडरशिप में प्रत्येक विभाग कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ निकालें, उन पर अमल करें। मध्य प्रदेश में बफर में सफ़र, ग्लोबल स्किल पार्क तथा हिरोशिमा नागासाकी स्मारक की तर्ज पर व्यस्त राष्ट्रीय स्मारक आदि पर कार्य चल रहा है। मध्य प्रदेश में शांति का माहौल, विकास संतुष्ट। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा, केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए 3 कृषि कानून किसानों के हित में हैं। मध्य प्रदेश के किसान इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं तथा मध्य प्रदेश में पूरी शांति है। कतिपय लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु उसके प्रयास सफल नहीं होंगे। प्रत्येक सोमवार को मंत्रीगण विभागीय बैठक में विभागीय प्रगति की समीक्षा करेंगे। प्रत्येक मंगलवार को कैबिनेट की बैठक आयोजित होगी। इस कैबिनेट बैठक में इमरती देवी भी शामिल हुई। आज की कैबिनेट बैठक में सबसे खास बात यह रहा है कि उपचुनाव हारने के बाद मंत्री पद से इस्तीफा दे चुकी इमरती देवी भी शामिल हुई। बैठक में मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शामिल हैं, लेकिन इमरती देवी मंत्रालय पहुंचकर बैठक में शामिल हुई, जो सबसे चौंकाने वाला रहा। इमरती देवी का यूं कैबिनेट बैठक में जाना कई सवाल खड़े कर रहा है। इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा, प्रदेश में विभिन्न प्रकार के माफियाओं के विरुद्ध प्रभावी अभियान चलाया जा रहा है। इसमें मध्य प्रदेश को पूर्ण रूप से अपराध मुक्त करना, अतः अपराधी तत्वों के विरुद्ध पकड़ो, अवैध सामग्री को राजसात करो और जेल भेजो की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा, प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य तथा किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार यूरिया की आपूर्ति निर्बाध हो, यह सुनिश्चित किया जाए। कैबिनेट में निर्णय लिया कि उपाध्यक्ष और महापौर का निर्वाचन अब प्रत्यक्ष प्रणाली के माध्यम से होगा। इसके लिए अध्यादेश आ चुका है और विधानसभा में बिल प्रस्तुत किया जाएगा। वार्डों का निर्धारण भी अब पूर्व अनुसार होगा। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा, इससे अब मतदाता अध्यक्ष और महापौर के लिए सीधे वोट डाल सकेंगे।
कैबिनेट में ग्रामीण क्षेत्रों की सर्वे परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा, इससे सभी ग्रामों के राजस्व अभिलेख अद्यतन हो जाएंगे। भोपाल इंदौर मेट्रो रेल परियोजना को भूमि अधिग्रहण संबंधी मंजूरी। कैबिनेट द्वारा भोपाल इंदौर रेल परियोजना को भूमि अधिग्रहण संबंधी मंजूरी दी गई। मध्य प्रदेश और इंदौर मेट्रो क्षेत्र में मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र घोषित किए जाने के बाद अब इसके लिए भूमि का अधिग्रहण मेट्रो अधिनियम 1978 के अंतर्गत किया जाएगा। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा, इससे भू धारकों को भूमि का बेहतर मुआवजा मिल सकेगा। वहीं भूमि पर गुमटी आदि लगाने वालों को भी मुआवजा मिलेगा। इससे गरीबों को पूरा न्याय मिल पाएगा। कैबिनेट में गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल एवं सीपरी मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्यों की पुनरीक्षित राशि की स्वीकृति इस कैबिनेट बैठक में प्रदान की गई। कोविड अवधि में बियर बारों को निर्धारित न्यूनतम शुल्क में छूट। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम को कुछ सड़कों पर यूजर फ्री करने का इस कैबिनेट बैठक में चर्चा उपरांत प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। राष्ट्रीय झील सुरक्षा अधिनियम के तहत सीपरी में झीलों को संरक्षण करोड़ों की लागत से किया जाएगा। सीपरी में चिकित्सा विद्यालय में 300 बिस्तरों का काम किया जाएगा। गांधी में चिकित्सा विद्यालय में चिकित्सीय सुविधा बढ़ाने पर काम करना है। ग्लोबल स्किल पार्क में काम करना है और SC/ST पिछड़ा वर्ग के लिए काम करना है। ये कैबिनेट बैठक आज संपन्न हुई मंगलवार को और इस कैबिनेट बैठक में इन सभी प्रस्तावों पर चर्चा हुई। चर्चा उपरांत कैबिनेट बैठक में इनको मंजूरी दी गई। कैबिनेट बैठक की पूरी जानकारी आपके बीच लेकर आए और भी ताज़ा अपडेट जानकारी लेकर आएंगे। दोस्तों, चैनल पर बने रहें। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि हम ताज़ा और अपडेट न्यूज़ आप तक पहुंचाते रहें। फिर मिलेंगे, दीजिए इजाज़त। जय हिंद।